आइए 10th क्लास के इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको समझना पड़ेगा। ये है x के पावर में एक रहता है, अपॉन में एक रहता है और मल्टीप्लिकेशन में भी एक रहता है। तो इसको अब जोड़ना है। सिंपल तो हम जानते हैं 1 + 1 को कैसे जोड़ा जाता है। अब ये एक्स वाई का एडिशन आता है 10th क्लास में, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसको जोड़ना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देगा कि दिया गया इक्वेशन रैखिक है या द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, ऐसा 10th क्लास में पूछा जाता है। तो पहले हम इसे जोड़ेंगे। तो x + x कितना होगा? इसको जोड़ने का सिंपल सा मेथड है। इसके पहले क्या छुपा है? एक छिपा है और इसके पहले एक छिपा है, दोनों मिलके क्या हो गया? 2x। ये तो एडिशन होता है। अब ऐसे ही ये ले लिया जाए x² + x², ये कितना होगा? कितना होगा? है 4x। ये 4x हो जाएगा। 4x नहीं होगा। देखो ये समझो कि ये क्या है, ये एक टाइप का है और ये भी एक टाइप का है, ये सेम टाइप है। ये एक अमीर है और ये दूसरा अमीर है। कितने अमीर है यहाँ पे? 2। तो 2 अमीर हो गए। यहाँ लिख दो। मतलब जो एक टाइप का हो उसका सिर्फ जो इनटू में होता है वो जुड़ जाता है। इसमें 2 चीज़ें देखा जाता है। जैसे यहाँ पे x के पावर 5 है, इसमें बेस किसे कहेंगे? x को। जोर से बोलो, बेस किसे कहेंगे? x को। और पावर किसे कहेंगे? 5 को। अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। x के पावर 4, इसमें बेस किसे कहेंगे? x को। पावर 4 है। अब ये बताओ, ये हो गया अमीर आलम और ये हो गया कैफ। अब यहाँ पूछा जाए कितने अमीर हैं? अमीर आलम कितना है यहाँ पे? एक अमीर आलम है। तो एक अमीर आलम है तो एक अमीर आलम को क्या लिखा गया यहाँ पे? x के पावर 5 प्लस यहाँ पे कितने कैफ है? एक ही कैफ है। तो जैसा है वैसे निकालना है। मतलब ये दूसरा लड़का है और ये दूसरा लड़का है। ये नहीं कि दोनों एक साथ जोड़ दोगे, दोनों एक जैसा रहेगा तब जाके जुटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐसे ही आ जाए, अगर x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 5, यहाँ पे कितना अमीर है? अमीर आलम यहाँ कितना है? 1। और यहाँ अमीर आलम कितना है? 2। यहाँ एक अमीर आलम है और यहाँ पे 2 अमीर आलम है। कितने अमीर आलम हो गए? 3। तो कितना हो जाएगा? 3x के पावर 5। ऐसे ही जुड़ता है। अब यहाँ तो नहीं जोड़ दोगे ना, दोनों देखा जाता है। ये भी सेम होना, ये भी अमीर आलम होना चाहिए, ये भी अमीर आलम होना चाहिए, तब जाके जुटेगा। एक टाइप को एक साथ जोड़ते हैं। अब उसी तरह से एक और ले लेते हैं। यहाँ 5x है और यहाँ 3y है। ये तो हो गए अमीर आलम और ये हो गए, ये भी अमीर आलम कह देंगे इसे। नहीं। क्यों? दूसरा है। ये दूसरा लड़का है। ये मान लेते हैं कि कैफ है। तो यहाँ कितने अमीर आलम है? 5 अमीर आलम है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 जैसा है वैसे ही उतार देंगे इसे, 5x, क्योंकि आपस में जुटेगा नहीं ये। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। सेम रहेगा तो जुटेगा। प्लस 3y। ऐसे ही इसका आंसर हो गया, मतलब सेम का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं 5x² प्लस 3y² जुटेगा? नहीं।
सेम सेम होगा तो जुटेगा या घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा, सेम सेम रहेगा तो। देखो अब 5x² माइनस 8x² कितना होगा? कितना होगा बोलो जल्दी। 5 में से 8 नहीं आ जाएगा? नहीं, तो नहीं जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। कितना होगा? 3 माइनस -3 x x, पावर 2। तो x² बोलते हैं इसको, -3x²। मतलब ये बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से ये धीरे धीरे सीखते सीखते हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। अभी ये सब बनाओगे तुम, देखते जाओ कैसे बनाते हो। इसको गुणा करते हैं, ये गुणा भी सीखेंगे। अभी जोड़ सीख लेते हैं, घटाव सीख लेते हैं, तो गुणा सीखेंगे। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ 2x³ प्लस 3x³ बटा 2। अब बताओ यहाँ पे कितना अमीर आलम है? यहाँ पे कितना अमीर आलम है? 2 2 अमीर आलम है। और यहाँ पे कितना अमीर आलम है? 3 नहीं, इसे भी दोनों। 5 3/2 ये दोनों को लिखा जाता है, मतलब ये तो सेम है। तो इससे तो पता लग रहा है कि जुटेगा या घटेगा, मतलब यहाँ सिंबल प्लस का है तो जुटेगा। ये दोनों अमीर आलम ही है ना? क्यों अमीर आलम है? सेम। क्योंकि सेम है। ये x दो चीजें देखा जाता है, एक पावर और एक बेस और एक पावर। दोनों क्या है? सेम है तो एक ही टाइप का आदमी है या कुछ भी है, चीज है। तो यहाँ पे 3/2 है क्या, और यहाँ पे 2 है। अब ये 2 अब प्लस 3/2 क्या होगा? ये प्लस है तो जुट जाएगा, और ये x³ है तो x³ लगेगा। अब जोड़ते हैं, 2x³ प्लस 3/2 x³, मतलब x के पावर 3 को x³ बोलते हैं। अब जोड़ आता है तुम्हें? भिन्न का जोड़, इसको कैसे बनाएंगे? इसके नीचे क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। और 2 1 का क्या निकालते हैं? तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। अब ये 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 2 आएगा? 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 2 आएगा? 2 बार। अब 2 का क्या करोगे? 2 में गुणा, तो कितना होगा? 4। और इसके साथ क्या लगा है? x लगा है या x³ लगा? x³। तेज बोलो, जोर से बोलो कि इसमें सुनाई दे। और ये 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 2 आएगा? 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 4 कितनी बार में 2 आ रहा है? 2 का पहाड़ा पढ़ो कितने हैं? 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे? एक बार पढ़ोगे कि 2 बार पढ़ोगे? 2 आएगा। एक बार। और 1 का क्या करोगे अब? ऊपर वाले के साथ गुणा, तो कितना हुआ? 3। क्या लिखूं? x³, क्योंकि यहाँ पे 3x³ है, x भी लगा हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे? जोड़ दें, कितना होगा यहाँ पे? 7x³ और बटा 2। अब क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे, बस सिंपल सा है। इसी को इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था, अगर यहाँ y दे दे तब क्या होगा? जुटेगा या घटेगा? हाँ, जैसे यहाँ 2x³ प्लस 3y³, ये क्या होगा? 3y³ बटा 2। ये भी ऐसा ही करोगे या क्या करोगे इसको? क्या सेम चीजें देखने के लिए सेम कौन सा है? यहाँ पे सेम क्या है? ये है x³ का x³ के बराबर ये है नहीं। तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि इसका नीचे 1 मान के जोड़ घटाव करने लगो।
जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक दोनों को जोड़ोगे नहीं। मान लो यहाँ 5 अमीर आलम, 2 अमीर आलम हो, यहाँ 3/2 अमीर आलम हो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ तो एक अमीर आलम है और एक कैफ है, जुटेगा ये? नहीं। तो इसको ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद क्या करोगे, अब जैसे इसमें ही जुट जाए 3 + 5 तो क्या करोगे, ये तो इतना ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, जुटेगा। ये जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख दोगे 2x³ + 3y 3y³ + 8 8, ऐसे ही लिख दोगे। बटा 2। यहाँ रहेगा तब तो, इसमें है ना? इसमें है तो इसमें लिख देंगे 2। अब ऐसे ही आ जाए अगर 2x³ + 3y³ + z + z, किस तरह बनेगा? सेम सेम। जो सेम सेम है वही जुटेगा, बाकी वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। सेम सेम कौन सा है? z + z। z + z। अगर z² हो तो क्या होगा, ये भी सेम हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा सेम, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1। हाँ, तो ये दोनों सेम है और ये अलग। तो ये हो गया अमीर और ये हो गया कैफ। कैफ, और ये दोनों हो गए, मान लो ये कोई दूसरा है और ये कोई दूसरा है, तो कितना कैसे बनाएंगे इसे? इसे सेम सेम करेंगे। इसे किसे सेम सेम उतारेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। 2x³ + 3y³ हाँ, प्लस + 2z 2z प्लस z²। z², क्या हुआ? आंसर। आंसर हो गया। बस ऐसे ही बनाते जाना है। आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो कि 2x³ - 3/5x³ आ जाए तो + y³ - 3y³/2 कैसे बनाएंगे? कौन कौन सा सेम सेम है पहले बताओ मुझे। 2x³ 2x कौन कौन सा एक साथ जुटेगा, हाथ रख के बताओ कौन कौन सा एक साथ जुटेगा। ये और ये और ये एक साथ, जुटेगा। और इसमें कौन कौन सा एक साथ जुटेगा या घटेगा? ये और ये जुट जाएगा या घट जाएगा? क्यों? सेम सेम है। क्यों? यहाँ तो 3/2 है और यहाँ 1 है, तो कैसे सेम सेम हुआ? ये भी तो हो सकता है। सेम है ना, y³ है y³। ये नंबर नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? q y³ y। ये देखते हैं, एक्स और वाई वाला टर्म देखते हैं, नंबर वाला टर्म नहीं देखते। नहीं देखते हैं। रहे या नहीं हाँ, वो रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं। नहीं है जोड़ घटाव में। ठीक है, तब इसको कैसे कैसे बनाएंगे, इसके नीचे क्या मानेंगे? 2x³ हाँ बटा 1 हाँ माइनस 5x³ और इसको y³ हाँ, माइनस इसमें बटा नहीं करें, 1 बटा 1 माइनस हाँ 3 3y³/2, और इसका अलग एलसीएम लेंगे और इसका अलग अलग लेंगे, क्योंकि ये अलग ही जोड़ेंगे, इसको अलग ही जोड़ेंगे। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? x पहले यहाँ पे क्या लिखूँ, ये 3/5 है या 2 है? 5 1 का एलसीएम 5, और क्या लिखूँ यहाँ पे? 10 x³ 15 कैसे होगा? एक ही बार में कट जाएगा ना, तो कितना होगा? 25 कितनी बार में कटेगा ये 5 से? 5 से 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 5 आएगा? एक बार में, और एक का क्या करोगे? 3 के साथ गुणा, तो कितना आएगा? 15 आएगा। 3x³ बीच में प्लस इसका y³ क्या होगा भाई, बटा क्या लिखूं? एलसीएम में कितना आएगा? 2। हाँ, उसके बाद
एलसीएम 2। आगे बोलो। वाई क्यू। यहाँ पे कितना वाई क्यू? नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ते जाना है। एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि दो आएगा? एक। एक का पहाड़ा कितनी बार? एक के का एक दो। कितनी बार में दो दो। आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखूं? दो वाई क्यू माइनस यहाँ 12। यहाँ 12 कितना आएगा? इसका क्या करते हैं? भाग। इससे इसका क्या करते हैं? गुणा। किस में? दो से। दो का गुणा किस में? दो में। इस दो में। हाँ। अब भाग किसको देते हैं? पहाड़ा किसका पढ़ना है? कितनी बार? एलसीएम तो नहीं आता है। 4 3 का एलसीएम। चार। 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12। अब इसका क्या करते हैं? ये और ये नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा पढ़ते हैं या भाग देते हैं, एक ही बात है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 4। और 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 3 बार। 3 बार। तो तुमको भिन्न का जोड़ नहीं आता है? भिन्न का जोड़ सीखना पड़ेगा पहले। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आएगा? 4 बार। 4 बार। और उस 4 का क्या करोगे? 4 में। इसमें यहाँ पे क्या है? गुणा। गुणा 2 है तो कितना आएगा? 8। 8 प्लस इस 4 का क्या करोगे? गुणा। फिर इस साल गुणा, ये गुणा होगा इसका। भाग। किसने ये 12। 12 से 12 में भाग दो, कितनी बार में कटेगा? 3। 3 बार में। जाओ तुम बैठो तो भाग, तो काम तुमसे नहीं होगा ये। अब इसको एलसीएम निकालते हैं। जिसको एलसीएम निकालने नहीं आता है वो 10 क्लास पास नहीं कर पाएगा। वो भाग भरोसे ही पास करेगा, चीट करके। वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। 2 1 का एलसीएम यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितनी बार में 2 आएगा? 2 बार में आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर में करते हैं तो यहाँ पे 1 रहता है तो 2 एकम 2 और वाई क्यू ऐसे ही उतार देते हैं। फिर ये 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार। कितनी बार में 2 आएगा? 2 एकम 2 एक बार में। और 1 का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये 3 वाई क्यू हो गया। ऐसे ही अब इसको घटा देते हैं तो 10 एक्स क्यू में से 3 एक्स क्यू जाएगा तो क्या होगा? ये एक ही खानदान है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 7 एक्स क्यूब बटा 5 प्लस यहाँ 2 वाई क्यू में से 3 वाई क्यू घटाना है तो घटेगा नहीं। तो जो चीज़ नहीं घटता है वो माइनस में आ जाता है। तो माइनस में 2 में से 3 गया तो -1 वाई क्यू बटा 2। अब क्या होगा? आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा? नहीं जुटेगा क्योंकि ये अलग ही हो गया, ये अलग ही हो गया। बस इतना ही आंसर लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया एडिशन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गया। अब डिवीज़न में चलते हैं या गुणे को लेते हैं पहले। x और x प्लस 1 ये। अब इसको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे? ये x का गुणा इसमें दोनों में, फिर x का गुणा इसमें, दोनों के साथ गुणा करेंगे तो x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? गुणे में यहाँ मैं लिखता हूँ एक बात, गुणा में पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है।
ये याद रखना है। अब गुणा में बेस सेम होता है तभी पावर जुटता है। जैसे ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, दोनों बेस सेम है तभी पावर जुटेगा। तो बेस सेम है यानी x है, तो क्या है x है, और पावर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों का पावर क्या हो गया 2 हो गया, प्लस इसमें हो गया, फिर इसी का इसमें हो गया। तो x का गुणा एक के साथ किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे तो वैल्यू उतना ही रहता है, x रहता है। तो ये हो गया आंसर। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बेस सेम हो और पावर सेम हो तभी जुटेगा। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 2, इसको कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए पावर 1 है, गुणा में बेस देखा जाता है, ये भी x है ये भी x है, मतलब सेम चीज़ है। तो क्या है, इसे यहाँ पे लिखेंगे x और पावर में क्या है 2 है और 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर। जैसे 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करना हो तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। 10 का मल्टीप्लाई x में करना हो तो कितना आएगा 10x। ऐसे ही तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो दोनों सेम है, x सेम है तो पावर क्या हो गया जुड़ जाता है। गुणा में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, ये याद करना है, जब तक रटोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। और ये 2x स्क्वायर। अब इससे थोड़ा टफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। इसको कैसे बनेगा, कौन कौन सा सेम है इसमें देखना है। x वाला, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 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 इसमें, तो एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है, ये भी बेस सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये क्या होगा पावर जुड़ जाएगा, यानी x के पावर 3 और x के पावर 2 क्या होगा x के पावर 5, प्लस इसका काम हो गया। अब इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो पावर 3 और प्लस 3 मिलके क्या हो गया 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये सेम नहीं है तो जैसे सेम नहीं हो तो क्या होगा, गुणा कर रहे हैं तो दोनों उतर जाएगा, जैसे का तैसे उतर जाएगा, ये जुटेगा नहीं। 3 और 2 5 नहीं होगा और एक्स वाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अलग है और ये भी अलग है। जब दोनों सेम होता है तब पावर जुटता है, अदरवाइज वैसे का वैसे ही उतर जाता है। अब ये भी अलग है ये भी अलग है तो ये भी, इसको भी ऐसे का ऐसे उतार देंगे और इसको भी ऐसे का ऐसे उतार देंगे। समझ में आई बात मेरी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5x क्यूब का एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 3 प्लस x, इसको बनाते हैं। अब x और x ये तो सेम है और 5 है तो 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 5 तो पहले रहेगा ही रहेगा और x क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या होगा पावर जुट जाएगा, x के पावर 5 हो जाए, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है और ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये अलग है 5x क्यूब और ये अलग है वाई क्यूब, तो दोनों ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। 5x क्यूब इंटू वाई क्यूब, अब इंटू लिखिए या मत लिखिए एक ही बात है। अब -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो अब x क्यूब और -3 ये कांस्टेंट आपस में गुणा हो जाएगा और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x कुछ भी नहीं है। तो 3 × 5 = 15 एक्स क्यूब, क्योंकि नंबर में आपस में जोड़ घटाव, जैसे वहाँ भिन्न का जोड़ निकाल रहे थे, नंबर जुड़ रहे थे, यहाँ भी नंबर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा सिंपली। 3 × 5 = 15 एक्स क्यूब और ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस अब ये x और 5x क्यूब इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा जल्दी बताओ, ये प्लस है तो प्लस लिख दिए
और x और x सेम है, और 5 5 तो पहले उतार दिए। अगर कुछ यहाँ पे रहता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 रहता तो 2 पचे 10 हो जाता, 1 है तो 1 पचे 5 हो गया, क्योंकि 1 छिपा रहता है, तो 1 पचे 5, और एक्स क्यूब और एक्स के पावर 1 है और 3 है तो एक्स के पावर 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसमें कोई जोड़ने घटाने वाला हो तो उसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ा इसमें घात या पावर क्या है? सबसे बड़ा घात x के पावर 5 है। पावर को हिंदी में घात कहते हैं, घात। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लूँ? गुणा वाला ही लेते हैं। जोड़ तो तुम आसानी से कर लोगे, कोई भी घटाव कोई भी कर लोगे, गुणा वाला करना पड़ेगा, थोड़ा टफ होता है ये। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ 5 ले लेते हैं, प्लस 3x माइनस, अब यह 3/2x ऐसे ले लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? अब इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सिंपल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उतारते जाओ। 5x³ का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई 5x³ का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 5x³ का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ प्लस 5x³ का मल्टीप्लाई 3x के साथ, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई सब में, इतना याद रखना। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मल्टीप्लाई केवल इसी के साथ होता। यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब ये सब में है, ये कॉमन है तो सब में है। उसी तरह से अब इसमें तो कर दिए गुणा। अब 5x³ का मल्टीप्लाई किस में? माइनस 3/2x में। ध्यान से देखना है, सबको हम जैसे का था वैसे का वैसे लिख दिया, कुछ नहीं किए हैं, बस बीच में इसको मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, प्लस यहाँ पे था प्लस आ गया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे था प्लस आ गया, इसको और इसको फिर प्लस, फिर 3x का मल्टीप्लाई, ऐसे ही बस हम उतार दिए हैं। अब क्या करना है? आगे बढ़ाना है इसको। चाहते तो हम ऐसे ही यहाँ पे जो किए थे डायरेक्ट कर देते बिना लिखे। अब यहाँ पे पावर क्या है? 1 है और 5 है, ये 1 पहले रहता है और 5 रहता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा? 5, और x³ और x, ये इसके पावर क्या है? 1 है, तो बेस जब सेम होता है गुणा में, बीच में गुणा है, तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो 5x के पावर 4 प्लस, प्लस है तो प्लस 5, यहाँ पे 1 है तो 5 एकम 5 और 3 तो 5 प्लस, अब ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, बीच में गुणा का निशान हटा देंगे, लगा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो क्या करेंगे? ये अगर एडिशन रहता तो अलग अलग हो जाए। एडिशन में 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो पावर और दूसरा बेस, और क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ें देखते हैं, केवल बेस, पावर नहीं देखते हैं। पावर अलग अलग रहता है, बेस बस सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों पावर और बेस सेम होना चाहिए, और गुणा में बस बेस सेम होना चाहिए। तो ये 3 का मल्टीप्लाई 5 का 5 में, यानी नंबर का नंबर में और फंक्शन का फंक्शन में, तो 3 पचे 15, और यहाँ पे क्या है? 1 है, 3 1 4 प्लस, अब 3/2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो कितना होगा? 5 गुणे 3/2, ऐसे लिख दो। नहीं समझ में आ रहा है? या डायरेक्ट ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में होता है। चलो एक लाइन और बढ़ा दो समझने के लिए। तो यहाँ पे नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ और फंक्शन x³ का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 3 1 4, बस बाकी का सेम रहेगा। और इसका क्या होगा?
5 गुणे 3/2 कोई चीज़ हो, इसको बनाना है सिंपल, तो कैसे बनाओगे? ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में, तो 3 पचे 15 और नीचे यहाँ 1 रहता है मान लेते हैं, तो 2 एकम 2, तो 15/2 और इसके साथ क्या है x के पावर 4 है, तो 15/2 x के पावर 4 लिख देंगे, बाकी वैसे का वैसे ही उतार देंगे और आंसर हो गया। बस इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बनता है, समझे? एक और गुणा वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जैसे 3x³ अब हम लेते हैं x² प्लस x³ प्लस x के पावर कुछ भी 4 ले लेते हैं प्लस x²/2 माइनस 3/2। अब वाई लेंगे तो आसान हो जाएगा क्योंकि अलग अलग हो जाएगा, तो नंबर का नंबर में बस करना रहेगा। इसको देख लो एक बार कैसे बनाएंगे। अब इसका इसमें ये सेम है, ये सेम है ये नहीं देखना है, नंबर्स नहीं देखने हैं, बस एक्स वाई देखना है। तो दोनों सेम है, गुणा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, क्या इसका गुणा इसमें करना है। तो गुणा में क्या देखा जाता है, एक चीज़ बस, बेस। पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ये बेस अगर सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो हम पावर को जोड़ दिए और ये 3 था तो 3 हम यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या था 3x³ और x³, तो 3 था और यहाँ पे 1 था, तो 1 कहो या बस 3 ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। अब यहाँ पे 3 एकम 3 x के पावर 6। अब क्या करेंगे, इसमें नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ और फंक्शन का मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ, तो 2 गुणे 3 कितना होगा 6, 2 गुणे 3 6 और x³ और x के पावर 4 कितना होगा x के पावर 7। अब बचा ये, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस। अब बटा 2 है तो यानी 3 गुणे यहाँ पे क्या है बटा 2 है, तो 3/2 लिखो या 1/2 लिख दो। इसका 3 और इसका 1/2। जैसे 1/2 गुणे x² कोई चीज़ हो तो कैसे लिखोगे, x²/2 लिखोगे ना, ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, इसको इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब x² और x³ कितना होगा, कितना होगा x³ इंटू x² कितना होगा, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। उसी तरह माइनस का है तो माइनस। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ पे क्या है 3/2, तो गुणे 3/2। अब क्या करोगे, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखो, या y है यहाँ x है, तो बेस सेम हुआ नहीं हुआ ना, तो x के पावर 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग उतार देंगे। y की x³ है तो x³ y² है तो y², और ये नंबर का तो होगा ही आपस में गुणा भाग, नंबर का जैसे हम सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कोई जुटने वाला है, इसके जैसा है, x के पावर 5 जैसा, हाँ इसमें है, तो ये जुटेगा भाई। देखो x के, अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 3x के पावर 5, x के पावर 6 किस जैसा कोई है, कोई नहीं है, तो ऐसे ही इसको उतार देंगे। 3x के पावर 6, x के पावर 7 जैसा कोई है, कोई नहीं है, प्लस। अब इसको 1 का ऊपर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और वैसे ही x के पावर 5 बच गया ये माइनस। उसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 का 9, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 एकम 2, और x³ और y³। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें जुटेगी बस, ये x के पावर 5 और ये x के पावर 5, ये सेम है, बाकी कोई सेम नहीं है, तो जैसे का वैसे ही उतार देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए 3 एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही, बाकी कौन कौन सा बचा हुआ है सब लिखेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब इसको जोड़ो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम निकालना है, वहीं उसे नहीं आ रहा था। 2 1 का एलसीएम 2, 1 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार में 2 आएगा, जितनी बार में आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 बार में आ गया, 2 3 6 एक्स के पावर 5 प्लस 1 1 3 एक्स के पावर 5 प्लस 3 एक्स के पावर 6 प्लस 6 एक्स के पावर 7। अब जैसे का है वैसे का वैसे ही उतार देंगे, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 6 3 9 एक्स के पावर 5। क्योंकि ये सेम है, देखो यहाँ 2 चीज़ें देखा जाता है एडिशन में, पावर और बेस दोनों सेम है, तो ये जुट जाएगा। 3 6 9 एक्स के पावर 5 बटा 2। अब बाकी वैसे का वैसे ही उतार देंगे। 6 एक्स के पावर 7 माइनस 9/2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसे ही बनता है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले में हम देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड।